यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। अक्सर हम जब यात्रा करते हैं रोड के साइड पर और कहीं कहीं पर साइन बोर्ड लगा हुआ देखते हैं। कहीं पर लिखा रहेगा खतरा है, डेंजर है, कहीं पर स्टॉप लिखा रहेगा, कहीं पर बाएं मुड़ना है या लाइट जाना है, इत्यादि इत्यादि। हम इन निर्देशों का यदि पालन करते हैं, कहीं पर धीरे चलाओ ऐसा लिखा रहता, तो हमारे सेफ्टी के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए हम यदि नहीं सुनते, नहीं मानते हैं, हमारे लिए एक जान का खतरा हो सकता है। आज का इतवार का नाम जो है एक सऊदी का अर्थ होता है मेरी सुन, यानी परमेश्वर कहता है उसकी बातों को हम सुने, उनके वचनों को सुने, माने तो हमारे जीवन के लिए भला होगा। ना मानना हमारे जीवन के लिए कठिनाई, समस्या, मुसीबत का कारण हो सकता है। इसलिए आज का वचन जब आते हैं, पहला पतरस 4 अध्याय 7 से 11 पद में पतरस उन लोगों को लिखता है जो कठिन परिस्थितियों में हैं और ऐसे घड़ी में उनकी बातों को सुने, माने। यह असल में अंतिम दिन बहुत निकट है, इसलिए हर एक को सचेत रहना है, चाहे यीशु का दूसरी आगमन, चाहे लोगों का जीवन का अंतिम दिन, जो भी दोनों रूप से। इसलिए अंतिम दिनों के लिए हमें सब तैयार रहना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया है। हम जानते हैं कि कहीं ट्रेन, फ्लाइट या तो बस पकड़ना हो, लेट होने का क्या नतीजा होता है। हमें जहाँ जाना है वहाँ जा नहीं पाते हैं। और यदि ऐसे ही रहे, किसी एक फ़्लाइट हो जो स्वार को जा रहा हो और सही समय पर हम ना पहुँचे और उसके अलावा और कोई फ़्लाइट ना हो, तो हम समझ सकते हैं उसका क्या हालत हो सकता है। यानी कि यीशु मसीह ही एकमात्र ऐसा है जिनके माध्यम से हम स्वर्ग को जा सकते हैं। इसलिए उसके आने से पहले आपको मुझे तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। और इसी को लेकर हम देखने पाते हैं नूह के समय के लोग, जाल प्रलय आएगा ये नूह ने बताया, लेकिन लोग तैयारी नहीं किए। और जब बारिश आना शुरू हुआ तब सोचने लगे हमें तैयारी करना चाहिए, लेकिन बहुत देरी हो चुका था, डूब के मरे। हमारा ऐसा ही है, ना सुनने का परिणाम। इसलिए सबसे पहले यीशु के आगमन से पहले आपको मुझे तैयार हो जाना चाहिए। पतरस ये पत्र उस समय लिखता है लगभग 62 से 64 ईस्वी के लगभग में, जिस समय सताहट शुरुआत के चरण में था। और सताहट के कारण से कई लोग तितर बितर होकर इधर उधर रह रहे थे, जिनमें से तुर्की क्षेत्र जो एशिया माइनर का क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को उद्देश्य से लिखता है, लेकिन आपके मेरे लिए भी, संसार के बाकी लोगों के लिए भी। और लिखता है रोम से। और आज के वचन का शीर्षक मैंने रख दिया है अंतिम दिनों में तैयार रहना। अंतिम दिनों में तैयार रहना यानी अंतिम दिन जब आता है, आखिरी घड़ी आता है, तैयार नहीं है तो क्या होता है। 10 कुंवारियों का जानते हैं, 5 तैयार थे, 5 नहीं थे, जिनका परिणाम क्या होता है हम जानते हैं। इसके अंतर्गत में कई सारे 4 बातों को आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग 7 पद में ही देखते हैं, प्रार्थना में गंभीर रहो। यानी अंतिम दिन निकट है तो प्रार्थना में गंभीर रहना है। गंभीर का मतलब है सीरियस, या तो हमें बहुत ही इच्छा के साथ में। देखिए यीशु का अंतिम समय को देखिए, जब गेत्सेमानी बारी में अपने चेलों के साथ में प्रार्थना करने गया था, चेलों से कहा जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। और वो प्रार्थना कर रहा था, ये लोग सो रहे थे और अचानक से परीक्षा की घड़ी आती है, लोग यीशु को पकड़ने के लिए आते हैं और चेले लोग तितर बितर भी हो जाते हैं। इसलिए उनको सचेत रहना था, प्रार्थना करते रहना था। आपके मेरे लिए भी यही चेतावनी है, यीशु का अंतिम दिन का आगमन शीघ्र होने वाला है, तो आपको मुझे सचेत रहकर प्रार्थना में लगे रहना, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, हमारे कलीसिया होकर, सामूहिक रूप से, जो भी रहे। आजकल ऐसा दिखता है लोग प्रार्थना को एक रिचुअल के रूप में, रीति विधि के रूप में, नियम पूरा करने के हिसाब से भी देखने लगते हैं, लेकिन ऐसा ठीक नहीं है। दूसरा, कई लोग दिखावटी के रूप में मैं कैसा प्रार्थना कर सकता हूँ, कितना बेहतर प्रार्थना करने दिखाना, लोगों को दिखाने के लिए। जो फरीसी लोग किया करते थे, रोड के सामने वे लोग खड़े होकर प्रार्थना करें ताकि लोग उनको देखकर जाने कि लोग कितना धर्मी है। लेकिन इसके लिए चेतावनी देता है, मत्ती 6 अध्याय 1 पद में कहता है सावधान।
मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के न काम ना करो, नहीं तो स्वर्गीय पिता से कुछ भी नहीं पाओगे। इसलिए दिखाने के लिए हमें कभी नहीं करना है, क्योंकि प्रार्थना जो है परमेश्वर से बातचीत करना है, परमेश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन करना, संबंध बनाने का एक जरिया है। हम अपने घरों में देखिए अपने माता पिता से हर दिन बात करते हैं, ये अच्छी बात है। हम हो सकता है कभी रूठ जाएं या तो झगड़ा हो जाए, तब लोग बातचीत ना करें, तो परमेश्वर से हम रूठे नहीं हैं तो क्यों ना बात करें। और ना बात करने से माता पिता को अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, वैसे ही स्वर्गीय पिता को भी अच्छा नहीं लगेगा। हर दिन हम उससे बातें करें, प्रार्थना के द्वारा मार्गदर्शन लें, प्रभु से सहायता मांगें, क्योंकि प्रार्थना के माध्यम से ये संभव है। और बीते दिनों में हम प्रार्थना के बारे में और चर्चा भी कर चुके हैं। ये हमारे परमेश्वर के साथ में जुड़े रहने का सिर्फ जरिया नहीं है, परमेश्वर से सामर्थ पाने का एक जरिया है। हमें सेवकाई के लिए, विभिन्न कामों के लिए सामर्थ पाते हैं। देखिए हर दिन जब सुबह होता है हम देखने लगते हैं अपने फ़ोन का बैटरी यदि ख़त्म हुआ है, हम कनेक्ट करते हैं और लाइन से हम लोग कनेक्ट करके चार्ज करने लगते हैं ताकि बैटरी फुल रहे, हम दिन भर काम करते रहें। न केवल बैटरी के अलावा लाइट्स, अब जो चार्जिंग लाइट होता है हम हर दिन देखते हैं, यदि वो ये हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, हम चार्ज करने लगते हैं। आजकल इलेक्ट्रिक कार हो गया, स्कूटी हो गया, चलने लगता है। हर दिन उसको चार्ज करने के बाद में हम चला सकते हैं, यदि चार्ज ना करें तो चलेगा भी नहीं। वैसे ही है, हम परमेश्वर से सामर्थ नहीं पाएंगे तो परमेश्वर के आत्मिक कामों को करना हमारे लिए संभव नहीं है। परमेश्वर इसके द्वारा से हमें सामर्थ देता है, शक्ति देता है, हमारे जीवन में बदलाहट लेता है। मैं एक महिला के बारे में चर्चा करना चाहूँगा जिसका नाम मोनिका है। इतिहास में हम देखने पाते हैं वो एक व्यक्ति जो कलीसिया इतिहास में महान था, उसका नाम था संत अगस्टिन। ये हिप्पो का रहने वाला था और ये न केवल धार्मिक अगुआ था, परंतु ये बचपन के दिनों में बहुत बदमाश हुआ करता था और किसी को मानता नहीं था और गलत गलत कामों में रहता था। उसकी माँ को बहुत चिंता हुआ, हर दिन प्रार्थना करता सुबह शाम, और प्रार्थना का परिणाम सर ऐसा दिखाई देता है। एक दिन अचानक से उसकी माँ ने उनको बाइबल पढ़ने के लिए कहा है। बाइबल पढ़ने के क्रम में रोमी 13 अध्याय 13-14 पद को उलट कर देखते हैं। जैसे पढ़ता है उसके जीवन में झटका सा लगता है, अचानक से उनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम करना शुरू कर देता है और उनका जीवन उसी दिन से बदल जाता है। सारे बुरे चीज़ों को उसी दिन से छोड़ देता है। उसकी माँ सोचती है इतने दिनों का प्रार्थना का परिणाम आया, मेरा बेटा बदल गया, और बाद में परमेश्वर का महान सेवक बन जाता है। तो प्रार्थना करना आपके मेरे लिए अनिवार्य है। रोमी 12:12 में इसलिए कहता है प्रार्थना अच्छा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो कहता है। दूसरी विशेष बात जो आज का वचन में कहते हैं, एक दूसरे से गहरा प्यार करें। यानी प्रार्थना के अलावा, यीशु का आगमन से पहले हमें प्रार्थना के अलावा प्यार करना, प्रेम जो है बाइबल के सबसे बड़ी आज्ञा है। परमेश्वर से प्रेम, दूसरों से प्रेम रखना, ये सबसे बड़ी आज्ञा है। और 1 कोरिन्थ 13 पद में देखते हैं प्रेम को महान कहा गया, आशा विश्वास इन सब से बढ़कर माना गया है। इसलिए प्रेम रखने के बारे में कहता है रोमी 13:10 पद में, दूसरों से प्रेम रखना क्या कहता है, व्यवस्था को पूरा करना है कहता है। क्योंकि प्रेम किसी का बुराई नहीं करता है, किसी का हानि पहुंचाने का, छोटे छोटे बातों में वो गुस्सा नहीं करता है, या तो फिर किसी का अपमान नहीं चाहता, अपना बड़ाई नहीं चाहता है। प्रेम का क्वालिटी है बहुत अद्भुत है, और जिसके परिवार में व्यक्तिगत जीवन प्रेम है उसका जीवन, उसका परिवार खुशी है, शांति है, एकता है, मेल प्रेम है। यदि वो प्रेम नहीं है तो जितना भी धन संपत्ति क्यों ना हो, व्यक्ति शांति से नहीं रह सकता है, चैन के साथ नहीं रह सकता है, और आपस में वहाँ टूटना बिखरना ये स्वाभाविक है। इसलिए आज मंडली लोग क्यों टूटता है, इसलिए कि हमारा परिवार में प्रेम नहीं, इसलिए परिवार टूटता है। मंडली में प्रेम नहीं, इसलिए मंडली टूटने लगता है। प्रेम की बहुत आवश्यकता है। यीशु मसीह का अंतिम शिक्षा भी यही था। जाने से पहले यूहन्ना 13 अध्याय में हम देखते हैं कहते हैं मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ। क्या कहता है, एक दूसरे से प्यार करो कहता है। और ये प्रेम रखना मसीही जीवन का एक विशेष गुण है, और इसके बिना तो हमारा जीवन व्यर्थ ही है। 1 कोरिन्थ 13 अध्याय को देखेंगे तो व्यर्थ ही है कहता है।
लेकिन आजकल दिखावटी प्रेम लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रचलन है। बाहर से दिखाने लगते हैं हम प्रेम कर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन तब अंदर में कुटिलता भरा रहता है। ये दिखावटी वाला प्रेम, डुप्लीकेट वाला प्रेम नहीं चाहिए। ऐसे वाला हमें बचा नहीं सकता है। ऐसे प्रेम हमें विनाश की ओर ले जा। आपने सुना होगा टाइटैनिक नाम का एक फिल्म बना है। असल में टाइटैनिक जहाज़ था जो पानी में डूब गया 100 साल पहले। उस डूबने का कारण कई कारण था, उसमें से एक कारण ऐसा कहा जाता है, आगे तरफ जो स्टील लगा हुआ था उस जहाज़ में, वो स्टील प्योर स्टील नहीं था, उसमें मिलावट था। और बाद में जांच के माध्यम से ऐसा पता चलता है प्योर स्टील ना, वहाँ पर मिलावट था। और मिलावट के कारण से जब बर्फ़ से टकराया तब उसमें टूट गया। यदि प्योर स्टील का होता तो टूटता नहीं, ये मुड़ जाता लेकिन टूटता नहीं। यही कारण है डुप्लीकेट वाला जो था, जिनके कारण से मिलावट वाला था, जहाज़ का विनाश का कारण, लोगों का विनाश का कारण। हमारे डुप्लीकेट वाला प्रेम भी ईश्वर के सामने काम नहीं करने वाला। इसलिए सच्चा गहरा प्यार की आवश्यकता है। इसलिए आज का वचन में इसको कहता है। तीसरी विशेष बात जो होता है, सच्चाई से अतिथि सत्कार करें। अतिथि सत्कार करना न केवल मसीहियत का है, ये सामाजिक कर्तव्य भी है। इसलिए हम अपने अपने घरों में बच्चों को क्या करते हैं, छोटे से ही मेहमानों को कैसे आदर करना है, कैसे उनके साथ में पेश आना है, हम सिखाते हैं। क्योंकि ये ना सामाजिक कर्तव्य भी है, ये मसीही गुण भी है। और ये हम बाइबल में देखने पाते हैं। लोग अतिथि सत्कार के द्वारा कई प्रकार के आशीषों को पाए। अब्राहम को देखिए, उन्होंने अतिथि सत्कार के खिलाया पिलाया, अंत में उनको कहा, जब बूढ़ा हो रहा था, उसका बेटा बेटी नहीं था, उनको बेटा बेटी होने का प्रतिज्ञा देता है। लूत को देखिए, उनके परिवार में जो मेहमान आए थे उनका मेहमान नवाजी करता है। इसलिए लूत का परिवार को बच गए, उनको नगर से बाहर निकल गया और उस नगर को पूरा आग और गंधक से नष्ट कर दिया गया। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण पाए जाते हैं जो अतिथि सत्कार का उत्तम परिणाम। इसलिए हमें अतिथि सत्कार के माध्यम से ना केवल दूसरे का हम लोग आज सत्कार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम प्रभु के साथ कर रहे हैं। इसलिए मत्ती 25 अध्याय में कहता है, अंतिम दिनों में सब लोग इकट्ठा होंगे, पापी लोगों को कहेगा, तुम नरक में चले जाओ। जब मैं भूखा था तुमने खाना नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी नहीं पिलाया। जब वे पूछेंगे कब प्रभु, तब धनी और वालों से कहते हो, पिता के धन्य लोग स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ। जब मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था पानी पिलाया। वे पूछेंगे कब प्रभु हमने किया। प्रभु उनसे कहे, किसी भाई या बहन के साथ तुमने जो किया मेरे साथ किया। यानी हम किसी के साथ में भलाई का व्यवहार कर रहे हैं, इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से प्रभु के साथ कर रहे हैं। इसलिए मैंने कभी एक घटना के बारे में चर्चा किया। बिली ग्राहम अपने पुस्तक में अमेरिका के एक घटना के बारे में चर्चा करता है। एक महिला के पास फ़ोन आया, हेलो मैं यीशु बोल रहा हूँ, मैं आपके घर में आज आना चाह रहा हूँ। महिला खुश हो गई, उन्होंने पकवान सब पकाया, उसके बाद इंतज़ार करने लगे। जिस समय उन्होंने दिया था उस समय का इंतज़ार करते करते बीतने लगा और उसी समय एक भिखारी आया, लेकिन भिखारी को उस महिला ने भगा दिया। एक व्यक्ति आया जिसके सर में कपड़ा नहीं था, उन्होंने कपड़ा मांगने का कोशिश किया, लेकिन तब उस महिला ने उसको भी भगा दिया। इंतज़ार करते रहे, शाम हो गया, रात हो गया, फिर यीशु आया नहीं। फिर फ़ोन आया, मैं यीशु बोल रहा हूँ। महिला बोलने लगा, आपको तो मुझे मेरे घर में आना था, मैंने सब तैयारी किया था, आप कैसे नहीं आए। उधर से कहता है, मैं असल में उस रूप में, जिस रूप में आप सोच रहे थे, मैं नहीं आया। एक भिखारी के रूप में, एक नंगा व्यक्ति के रूप में आने का कोशिश किया, तुमने ग्रहण नहीं किया। यानी कि प्रभु के साथ में, हम किसी के साथ में अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, प्रभु के साथ करें। इसलिए हमारा मेहमान नवाजी एक कर्तव्य। हाँ, बुरे लोग हैं तो अलग बात है, लेकिन सच्चे लोग हमारे मसीही जीवन में ये कर्तव्य है। चौथी विशेष बात जो आज का वचन में कहता है, तो कहता है वरदानों का, आत्मिक वरदानों का ईमानदारी से उपयोग करें। वरदान जो सांसारिक भाषा में टैलेंट कहा जाता है, परमेश्वर देता है हर एक को। यदि 1 कोरिन्थ 12 अध्याय 11 पद में देखेंगे, एक आत्मा हर एक को अलग अलग प्रकार का वरदान देता है। जिसको चाहे उसको जो चीज़ चाहे वो देता है। किसी को एक मिलता है, किसी को अनेक वरदान मिलता है। टैलेंट हमारे अंदर में छुपा रहता है।
लेकिन हम कई बार उसका विकास कर लेते हैं, हमें पहचान आता है, तब उस पर काम करने लगते हैं और हमारा टैलेंट और निखारने लगता है। लेकिन कई लोग इसको समझ नहीं पाते हैं और क्या टैलेंट उनके अंदर में समझ नहीं, उसका इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। लेकिन एक बात है, जो कुछ भी हमें वरदान मिला हो, टैलेंट मिला हो, हमें ना केवल अपने लिए उपयोग करना है, दूसरों के भलाई के लिए और ख़ासकर परमेश्वर के महिमा के लिए करना है। जैसे शरीर में कई सारे अंग हैं, ये अंग लोग एक दूसरे के भलाई के सोचकर काम करते हैं, तालमेल बैठाते हैं। यदि शरीर के अंग सब, हाथ का कान, नाक, पैर इत्यादि जितने भी अंग हैं, वे लोग एक दूसरे से तालमेल नहीं बैठेंगे, एक दूसरे के भलाई के नहीं सोचेंगे, तब तो शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा, व्यक्ति बीमार होगा, मरेगा, कुछ भी हो सकता है। इसलिए वे दूसरों का भलाई सोचते हुए करते हैं। इसलिए आपको मुझे जो वरदान मिला हो, चाहे गीत गाने का, बजा बजाने का, चाहे सपनों का अर्थ बताने, बाइबल में जैसे देखते हैं यूसुफ को सपन का अर्थ बताने का, और कई लोगों को हम समसोन जैसे उनको ताकत मिला, जो कुछ वरदान मिला हो, दूसरों के भलाई के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। आपने सुना होगा निक नाम का एक व्यक्ति, जिसका निकोलस जॉन जेम्स नाम का व्यक्ति है, जो जिसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, विश्व में प्रसिद्ध है, एक मोटिवेशनल क्रिश्चियन मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में। और जब स्कूल में पढ़ाई करता था, उसके हाथ पैर ना होने के कारण से उनको बहुत अपमानित किया गया, यहाँ तक कि वो आत्महत्या करना चाह रहा था, लेकिन उनको परमेश्वर ने बचाया। उन्होंने बाद में ऐसा किया कि तैरना सीखा, कंप्यूटर चलाना सीखा, टाइप करना सीखा, ड्राइविंग करना सीखा, और अब इतना मोटिवेशनल स्पीकर जो विभिन्न देशों में फेमस है। उसका जो वरदान ईश्वर ने दिया है उसका उपयोग किया। हालांकि हाथ पैर नहीं है, लेकिन उन्होंने जो वरदान मिला है उसी से उन्होंने अपना नाम कमाया। आज करोड़ों के संपत्ति का मालिक है, दुनिया भर में वो प्रसिद्ध है। ना केवल निक कर सकता है, आपके मेरे जीवन सबको अलग अलग वरदान मिला हो, उन वरदानों को पहचानना, उपयोग में लाना है, दूसरों के भलाई के लिए और परमेश्वर के महिमा के लिए भी। परमेश्वर का जो योजना है, यीशु का दूसरे आगमन के बाद में एक नया स्वर्ग राज्य में सबों को लेने का, उस योजना में शामिल होने के लिए इन चीज़ों को जो आज हमें निर्देश दिया गया आज के वचन के द्वारा, उनको हमें पालन करना है, कोशिश करना है, लागू करना है, ताकि हम यीशु से आने से पहले ही तैयार रहें और परमेश्वर के उस अनुग्रह में शामिल हो सके जो स्वर्ग राज्य के लिए तैयार किया है। परमेश्वर वचन के सबों को अधिक से आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हमसे बातें किया, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार हैं उनको यीशु के नाम से चंगाई दे, जिनके विश्वास कम, जिनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किसी घड़ी सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।